हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेएम यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट्स एसेशन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट आपका टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये इसका कुछ जो रूल्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, assertion A एंड रीजनिंग R. आंसर दिस क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैं पहले से भी वीडियो बना चुका हूँ, एग्रीकल्चर चैप्टर का, हिस्ट्री का बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल में जाके वो प्लेलिस्ट में है, वो सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो मतलब ये सिविक्स का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का, ठीक है, आज ही हम लोग मतलब कल संडे तक मैं इसको ये कर लूँगा, क्योंकि केवी के बच्चे लोग का एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट से जो मतलब करेक्ट आंसर है उसको हम लोग को चूज करके मतलब सही आंसर को निकालना पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, कि बोथ assertion ए एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी है A is true but R is false. ऑप्शन डी है A is false but R is true. पहला बात तो बच्चे ये है कि जो एसर्शन है रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से एसर्शन पढ़ोगे, रीजन पढ़ोगे। सपोज एसर्शन गलत है, ठीक है, या फिर रीजन गलत है, तो आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को काट लेना, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में आंसर रहेगा। सपोज आपका एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, तो आपको मतलब सी एंड डी का ऑप्शन को काट देना है, क्योंकि ए एंड बी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ठीक है, एसर्शन यहाँ पे दिया गया है, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, और रीजन यहाँ पे दिया गया है, लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। ओके, एसर्शन भी राइट है एंड रीजन भी राइट है। ठीक है, एसर्शन भी राइट है एंड रीजन भी राइट है, लेकिन हम देखते हैं कि एसर्शन का रीजन सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ये तो बात सही है। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस, ये भी बात सही है। और एसर्शन का रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कर रहा है रीजन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसर्शन यहाँ पे दिया गया है, एरिड सॉइल इज अनसुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। एरिड सॉइल इज अनसुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। रीजन हम लोग देखते हैं, एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर्स एंड सैलाइन इन नेचर। इट रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये जो इट रेस्ट्रिक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इसमें ये गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो आप मतलब ये इसको थोड़ा पर्ज करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एसर्शन यहाँ पे दिया गया है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट द ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, ठीक है, बात तो सही है। रीजन देखते हैं हम लोग, नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस बट ऑल्सो दैट मीन द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, ये भी बात सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट है सही है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेस का जो अवेलेबिलिटी है, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो हम लोग रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जाइए आप MCL को देखिए, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। जब जितना भी मतलब क्या है, जहाँ पे भी रिसोर्सेस है, जैसे कि हम लोग का झारखंड बेल्ट है, छत्तीसगढ़ बेल्ट है, वहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। विदाउट टेक्नोलॉजी में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन यहाँ पे दिया गया है, एसर्शन एरिड सॉइल इज डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। रीजन है यहाँ पे, येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड along the Piedmont zones of the Western Ghat, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसर्शन है, ये जो एसर्शन है, ये जो एरिड सॉइल है, आप तो बुक थोरोली पढ़े हुए हैं, ये एरिड सॉइल नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये बच्चे लोग, ये एरिड सॉइल नहीं होगा क्योंकि ये रेड, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल में क्या है कि रेड एंड येलो सॉइल में डेवलप्स ऑन क्रिस्टल, क्योंकि रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सर्दर्न पार्ट ऑफ द सर्दर्न डेक्कन, सर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एसर्शन क्या है, फॉल्स है एंड रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सही ऑप्शन है उसका डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एसर्शन हम लोग देखते हैं। एसर्शन है एलुवियल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, ये तो बात सही है, क्योंकि ये जो हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है नॉर्दर्न प्लेन एरिया का, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अभी, फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये एरिया में क्या होता है कि जो हिमालय माउंटेन का जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम है, वो रिवर सिस्टम क्या करते हैं कि ये लोग ये मतलब फुटिल्स ऑफ द माउंटेन एरिया में एलुवियल सॉइल को डिपोजिट करते हैं। जो बारिश होता है रेनी सीजन में, या फिर जो स्नो मेल्ट होता है, वो क्या होता है, अपर मतलब लेयर ऑफ द योर सॉइल इरोडेड एंड डिपोजिटेड इन द बॉटम ऑफ द माउंटेनियस एरिया। ओके, सो यहाँ पे जो मतलब एलुवियल सॉइल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलुवियल सॉइल में फर्टिलिटी लेवल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बात सही है। रीजन हम लोग देखते हैं, मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and the pulses crops। ये भी बात सही है, रीजन भी क्या है, सही है, ठीक है।
तो अभी हम लोग चेक करते हैं जो रीजन है एक्सप्लेनेशन, जो एसर्शन को एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। सही बात है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बोथ योर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एसर्शन हम लोग देखते हैं। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प लैंड डिग्रेडेशन टू सम एक्सटेंट। ये तो बात सही है। ठीक है, एफोरेस्टेशन जो है, एफोरेस्टेशन मतलब क्या, मतलब पेड़ लगाना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ग्रेजिंग को ये हेल्प करता है। रीजन हम लोग देखेंगे प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रीजन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी bushes आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। ये भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एसर्शन है द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। क्ले मटेरियल, रीजन हम लोग देखते हैं दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड ड्राइनेस। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। व्हाई आर इज फॉल्स? बिकॉज black soils are well known for their capacity to hold moisture, not dryness, not dryness। ये जो dryness है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, moisture होगा। ठीक है, moisture। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एसर्शन है running water cuts through the clay soil and the makes deep channels such as gullies। ओके, एसर्शन सही है। ठीक है, रीजन हम लोग देखते हैं इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, सच लैंड्स आर कॉल्ड लीचिंग, लेकिन आप देखना पेज नंबर आई थिंक 11 में जो सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन जो है मतलब हेडिंग दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 ज्योग्राफी बुक देखिए, उसमें लास्ट लाइन में चले जाना तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड राविन्स। ठीक है, ये जो मतलब लैंड है उसको क्या बोलते हैं, इसको राविन्स बोलते हैं, इसको लीचिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एसर्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, एसर्शन लेटराइट सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल बिकॉज इट लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसर्शन सही है। ठीक है, रीजन हम लोग देखते हैं दे आर मेड सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और ये रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एसर्शन है
ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होता है, ब्लैक सॉइल में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एसर्शन गलत हो गया, ठीक है, एसर्शन इज फॉल्स। रीजन हम लोग देखते हैं, रीजन है दे डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, दिस इज ट्रू, रीजन ट्रू है, बट एसर्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन जो कलर है, ठीक है, ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन जो कलर है, ये नहीं होगा, ये रेडिश कलर होगा, रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये कौन सा मतलब सॉइल में होता है? ये मेनली रेड एंड येलो सॉइल में होता है, ठीक है। वो मतलब क्या करता है? आयरन को डिफ्यूजन करता है, ठीक है, और वो मतलब रेड बन जाता है, ठीक है, रेडिश एंड सॉरी योर रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पूरा मतलब टोटल बुक का जितना भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, उतना मैं निकाला हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि इस ये जो एक्सप्लेनेशन आपका एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और मेरा वीडियो आप लोग को मतलब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आने वाले में मतलब नेक्स्ट या मंथ में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक वाइट बोर्ड मतलब ये करके भी ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये मैं पेन एंड पेपर में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शर्ट है बोल के, ठीक है। ओके, सो धन्यवाद all of you, thank you to that means watching my channel, okay, thank you।